एक बार प्राचीन भारत के मगध राज्य में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर वन में ठहरे हुए थे। वसंत का मौसम था और प्रकृति अपनी संपूर्णता में खिली हुई थी। पेड़ों पर नई कोंपलें, हरी भरी घास और फूलों की मनमोहक महक चारों ओर फैली हुई थी। बुद्ध के शिष्य रोज की तरह ध्यान और धर्म चर्चा में लीन थे, लेकिन इस शांति में एक विशेष घटना घटने वाली थी जो जीवन के गहरे सत्य को समझाने वाली थी। बुद्ध के पास एक युवा प्रेमी जोड़ा आया। उनकी आंखों में प्यार था और चेहरे पर खुशी। दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी। वे एक दूसरे के प्रति अत्यंत समर्पित थे और उनका प्रेम पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उनका नाम था अनिरुद्ध और आर्या। अनिरुद्ध एक शिक्षित युवक था जिसने जीवन में कई धार्मिक और सामाजिक ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसकी असली शिक्षा तब शुरू हुई जब उसने आर्या से प्रेम किया। आर्या गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। वह भी अपने प्रेम को सर्वोच्च मानती थी, लेकिन हाल ही में दोनों के मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। प्रेम की मिठास और आनंद के बावजूद अनिरुद्ध और आर्या दोनों के मन में यह प्रश्न था कि क्या उनका प्रेम केवल शारीरिक और भावनात्मक आकर्षण तक ही सीमित है या ये कुछ और गहरा हो सकता है। उन्होंने सुना था कि भगवान बुद्ध प्रेम, करुणा और जीवन के गहरे अर्थों के बारे में सिखाते हैं, इसलिए उन्होंने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध के पास पहुंचकर दोनों ने विनम्रता से प्रणाम किया और बुद्ध से कहा, भगवान, हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं। हम एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे मन में सवाल उठते हैं। क्या हमारा प्रेम सच्चा है? क्या ये प्रेम जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ रहेगा या ये केवल एक क्षणिक अनुभूति है? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की बात सुनी। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम दोनों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम जीवन का एक स्वाभाविक और सुंदर पहलू है, लेकिन इसे समझने के लिए गहरे में जाना आवश्यक है। प्रेम केवल बाहरी आकर्षण या भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो समझ, करुणा और स्वीकृति पर आधारित हो। अनिरुद्ध और आर्या ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। वे जानना चाहते थे कि सच्चे प्रेम का क्या अर्थ होता है और कैसे वे अपने प्रेम को इस स्तर तक ले जा सकते हैं। प्रेम का स्वभाव, बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, प्रेम का स्वभाव क्षणभंगुर है। जो चीजें बदलती है वे सदा नहीं रहती। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है और प्रेम भी इससे अछूता नहीं है। तुम्हारे शरीर, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे विचार सभी बदलते रहते हैं। प्रेम भी इन परिवर्तनों का हिस्सा है। इसलिए अगर तुम केवल बाहरी या शारीरिक आकर्षण के आधार पर प्रेम करते हो तो वह भी समय के साथ बदल सकता है। अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, हम अपने प्रेम को शाश्वत बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रेम कभी समाप्त हो। क्या यह संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह शाश्वत नहीं बल्कि गहरे आत्मिक स्तर पर होता है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसकी आत्मा को स्वीकार करते हो, उसके गुणों को, उसकी कमजोरियों को, सब कुछ को। सच्चा प्रेम करुणा और समझ पर आधारित होता है, न कि केवल इच्छाओं और अपेक्षाओं पर। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि सच्चा प्रेम तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है। उन्होंने कहा, आत्म साक्षात्कार प्रेम का सबसे गहरा रूप है। जब तुम अपने मन, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को समझ लेते हो, तब तुम दूसरों को भी उसी दृष्टि से देख सकते हो। सच्चा प्रेम वह है जहां तुम दूसरों को स्वतंत्रता देते हो, जहां तुम दूसरों के साथ बिना किसी शर्त के प्रेम कर सकते हो। आर्या ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन क्या यह संभव है? हम अक्सर एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं। क्या यह गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रेम में अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब ये अपेक्षाएं अधिक हो जाती हैं तो वे प्रेम को बोझ बना देती हैं। सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे उसकी स्वतंत्रता और उसकी विशेषताओं के साथ स्वीकार करते हो। बुद्ध ने कहा, प्रेम और करुणा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सच्चे प्रेम में करुणा होती है, दूसरे की भावनाओं, उसकी स्थिति और उसके दर्द को समझने की क्षमता। जब तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रति करुणा रखते हो तो तुम उसे समझते हो और उसकी गलतियों को माफ कर देते हो। करुणा का अर्थ ये नहीं है कि तुम उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, बल्कि यह है कि तुम उसे सुधारने का अवसर दो और उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। बुद्ध की ये बातें सुनकर अनिरुद्ध और आर्या को अपने प्रेम के बारे में गहरी समझ प्राप्त होने लगी।
वे समझ गए कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण या शारीरिक इच्छाओं पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि इसमें गहरी समझ और करुणा की आवश्यकता होती है। प्रेम का अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अपने उपदेश में उन्हें अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने प्रेम को सच्चा और स्थायी बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इस मार्ग का पालन करना होगा। प्रेम में यह समझना आवश्यक है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। ये जानना कि प्रेम भी समय के साथ बदल सकता है, तुम्हें अधिक धैर्य और समझ देगा। प्रेम में तुम्हारे इरादे शुद्ध होने चाहिए। जब तुम्हारा प्रेम किसी स्वार्थ या अपेक्षा पर आधारित होता है, तो वह सच्चा नहीं हो सकता। प्रेम में सही शब्दों का उपयोग महत्वपूर्ण है। शब्दों के माध्यम से तुम अपने प्रेम का इजहार करते हो, लेकिन शब्दों का गलत उपयोग भी प्रेम को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए सही और प्रेमपूर्ण वाणी का प्रयोग करो। प्रेम में तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। जो काम तुम करते हो वह प्रेम को मजबूत करने वाला हो, न कि उसे तोड़ने वाला। तुम्हारी जीवन शैली भी तुम्हारे प्रेम पर प्रभाव डालती है। अगर तुम सही ढंग से जीवन यापन करते हो, तो तुम्हारे प्रेम में भी स्थिरता और संतुलन आएगा। प्रेम में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि तुम अपने प्रेम को विकसित करने के लिए मेहनत करो, उसे समय दो और उसकी देखभाल करो। प्रेम में सतर्कता और ध्यान बहुत जरूरी है। तुम्हें अपने प्रेमी या प्रेमिका की भावनाओं, आवश्यकताओं और स्थिति को समझने के लिए सतर्क रहना होगा। सम्यक समाधि। प्रेम में तुम्हारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। जब तुम्हारा मन और दिल एकाग्र होंगे, तो तुम्हारा प्रेम गहरा और स्थायी होगा। अनिरुद्ध और आर्या की नई दिशा। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अनिरुद्ध और आर्या ने अपने प्रेम को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। अब उनका प्रेम केवल भावनात्मक या शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था। उन्होंने सच्चे प्रेम के महत्व को समझा, जो करुणा, समझ और बिना शर्त के समर्पण पर आधारित होता है। अनिरुद्ध ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमने आज प्रेम का सच्चा अर्थ समझा। हम अपने प्रेम को इस ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ाएंगे और इसे सच्चे प्रेम में बदलेंगे। आर्या ने भी विनम्रता से कहा, भगवान, आपके उपदेश हमारे जीवन में स्थायी प्रेम और शांति लाने में सहायक होंगे। हम आपके आभारी हैं। बुद्ध का आशीर्वाद। बुद्ध ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा और स्थायी होगा, क्योंकि अब तुमने प्रेम के गहरे अर्थ को समझ लिया है।